जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 7 तारीख को है, 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है। नोटिफिकेशन आप लोगों को पता है, फॉर्म फिल होने लगे हैं और 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है। तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन में आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लोगे? कितने दिन लगेंगे आपको तैयारी करने में कि आप उतने में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लो? ठीक है, तो आज की जो तारीख है वो है, अभी चल रहा है मार्च। ठीक है, अभी मार्च चल रहा है। ठीक है, और मार्च में आप देखिए अप्रैल, मई, जून 3 महीने आपके पास हैं। जुलाई में क्या है, पेपर है। तो 3 महीने हैं। 3 महीने में कैसे आपको तैयारी करना है, क्या रणनीति बनानी है और कितने दिन में कितने नंबर आप क्रॉस कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से रखनी पड़ेगी। तो सीटेट का एग्ज़ाम आपको पता है ये 7 जुलाई को होने वाला है। और जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये यूपी टेट से बिल्कुल अलग होता है। ये यूपी टेट से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें मैच करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैच करने वाले। यूपी टेट से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन ही इसमें मैच करेंगे। तो सीटेट का एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए आपके पास हैं अभी 3 महीने। आपके पास कितना है, 3 महीने का समय है। ठीक है, और राठ जैसे छोटे शहर में, राठ एक बहुत ही छोटा शहर है। ठीक है, जो हमारे एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा संस्थान तो है नहीं जैसे कि दिल्ली में या फिर बड़े बड़े शहरों में जो बड़े संस्थान होते हैं और बहुत, ठीक है, डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सारी सुविधाएं और बहुत तरीके से ये है ना। तो ये सारी सुविधाएं अपने यहाँ उतना ज़्यादा उपलब्ध है नहीं। राठ अपना छोटा शहर है। तो यहाँ रह कर के, राठ में रह कर के कैसे हम सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करें और कैसे अच्छे नंबर लेके आएँ, तो उसके लिए चलिए हम बनाते हैं रणनीति। 3 महीने का समय आपके पास है और 3 महीने में कैसे एग्ज़ाम क्रॉस करना है इसकी पूरी रणनीति हम आपको बताते हैं। और सीटेट के बैच में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ चोपड़ा मंदिर रोड पर उत्सव पैलेस के सामने आकर के एडमिशन ले सकते हैं, है ना। कोचिंग का नाम है न्यू नॉलेज कोचिंग, उत्सव पैलेस के सामने चोपड़ा मंदिर रोड। यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चल रही है और हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लें आप, तो इसमें जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं वो सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो 3 महीने हैं, 3 महीना है और 5 सब्जेक्ट हैं। 3 महीना है और 5 सब्जेक्ट हैं। 3 महीने में 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो जिनकी पहले से थोड़ी बहुत तैयारी है ना, तो वो लोग तो स्कोर कर ले जाएंगे। 3 महीने पर्याप्त है उनको रिविजन्स के लिए और अपना जो है कि जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ उनको कवर करने के लिए। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए 3 महीने बहुत कम है। उनके लिए क्या है, 3 महीने बहुत कम है। 3 महीने में 5 सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख लो। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो अभी के अभी, ठीक है, 4 से 5 दिन के अंदर आकर के अपना एडमिशन ले लें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लेट करोगे आपके पास समय उतना कम होगा। ठीक है, अभी तो 3 महीने का समय है, आप लेट कर दोगे, आप सोचो कल ले लें, परसों ले लें, अगले हफ्ते ले लेते हैं, तो आपके पास वो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एग्ज़ाम के लिए 3 महीने बचे हैं और आप कुछ दिन को वहाँ पर छोड़ दे रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, उतने दिन आपके पास कम हो जाएंगे। तो सीटेट का एग्ज़ाम आपके लिए और कठिन हो जाएगा। ठीक है, यूपी टेट के लिए 3 महीने क्या होता है, पर्याप्त होता है, लेकिन सीटेट के लिए 3 महीने क्या है, बहुत कम समय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा बाल विकास। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। हम यहाँ पर 1 से 5 की अभी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर अभी 1 से 5 की बात कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट बाल विकास है, दूसरा है हिंदी, तीसरा है मैथ, चौथा है पर्यावरण और 5वां आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑप्शनल है ये। इसमें आप अंग्रेजी ले सकते हैं या संस्कृत।
ठीक है। तो आपको पता है अपने क्षेत्र में राठ जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर बच्चे संस्कृत लेते हैं, इंग्लिश लेने वाले कम बच्चे हैं। और यही आप अगर दिल्ली साइड तरफ चले जाओगे, मुंबई तरफ या किसी बड़े शहर में चलो, बेंगलोर तरफ जाओगे तो वहाँ अंग्रेजी सब्जेक्ट लेने वाले सीटेट में ज़्यादा बच्चे हैं, है ना। संस्कृत वहाँ पर कम लेते हैं। लेकिन अपना जो क्षेत्र है वो रूरल एरिया है, ठीक है, ग्रामीण एरिया है। यहाँ बच्चे संस्कृत ज़्यादा लेते हैं, अंग्रेजी कम लेने को मिलेंगे। 100 में से आपको 90 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो संस्कृत लिए हुए हैं, 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जो अंग्रेजी लिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 6 to 8 की। तो 6 to 8 का यहाँ पर देखिए 2 भाग में इसको हम बांट सकते हैं। एक सामाजिक है और एक विज्ञान है। एक सामाजिक है और विज्ञान है। तो इनमें देखिए 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है, ठीक है। पहला बाल विकास, ठीक है, दूसरा हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट हैं। और तीसरा आपका कॉमन सब्जेक्ट जो है, तीसरा जो कॉमन सब्जेक्ट है वो दोनों में है, जैसे कि आपका संस्कृत, ठीक है, संस्कृत या इंग्लिश। तो ये क्या है, ये 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे 6 to 8 में, सामाजिक, बाल विकास और हिंदी, ठीक है। ये हाँ, ये बाल विकास, हिंदी और संस्कृत। तो ये सामाजिक वाला हो चाहे हिंदी विज्ञान वाले विद्यार्थी हो, तो 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है, बाल विकास, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट दोनों में आने वाले हैं। फिर यहाँ पर जो अगले 2 सब्जेक्ट हैं वो बदल जाएंगे। सामाजिक में आ जाएगा आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कह दो जीएस, ठीक है। और जो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं 6 से 8 वाले, इसमें आ जाएगा मैथ और साइंस, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट इसमें आपके आ जाएंगे। तो इतना हमें देखो तैयार करना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ बाल विकास हो चाहे, देखो अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बहुत बड़ी समझने वाली है कि यहाँ पर हमने 1 से 5 तक के सब्जेक्टों को देखा और 6 से 8 तक के वाले सब्जेक्ट को देखा, सामाजिक को देखा, विज्ञान को, और 1 से 5 वाला सब एक सा रहता है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा 30 नंबर का आना है, ये 30 नंबर का आना है, ये 30 का आएगा, ये 30 का रहेगा और ये भी 30 का रहेगा। इसी प्रकार से ये सब्जेक्ट 30 का, ये 30 का, ये 30 का सब्जेक्ट है 6 to 8 के लिए, ये आएगा आपका 60 नंबर का, ठीक है। तो टोटल मिला के 150 के ये हो गए और टोटल मिलाकर के 150 का ये हो जाएगा, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर दोनों का होना है। तो इतने सब्जेक्ट इसमें हैं। तो अब हमें तैयारी क्या करना है इसकी, ये देखना है कि सबसे पहले इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार का हमें अभ्यास करना है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ये समझ लो, ये 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर, ये हर सब्जेक्ट 30 नंबर का। तो इस 30 नंबर में ये जो 30 नंबर के क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें से कम 15 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से कम 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण के होंगे। किसके होंगे, शिक्षण के, यानी कि पेडागॉगी, ठीक है, जो पेडागॉगी आप समझते हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या देखिए, अब 30 नंबर के 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में कम से कम, मिनिमम ज़्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम कितना आना है, 15 नंबर का सब में पेडागॉगी आनी है, यानी कि शिक्षण आना है। तो अब देखो तुम 150 का पेपर होना है, 150 में 5 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागॉगी आनी है, ठीक है। तो 15 पना कितना हो गया, 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन हो गया। अब 150 में 75 क्वेश्चन कितना हो, किसका हो गया अपना, ये हो गया शिक्षण का। 150 में 75 क्वेश्चन किसका हो गया, ये शिक्षण का हो गया, ठीक है। अब बचे अपने पास कितने, 75 क्वेश्चन। तो उन 75 क्वेश्चन में अपना सीडीपी, हिंदी, मैथ, पर्यावरण, अंग्रेजी, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे 75 नंबर में। और 75 नंबर में रहेगा क्या, आपका शिक्षण, पेडागॉगी। तो जो पेडागॉगी है
इसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक। इसकी थ्योरी बहुत ही डीप आपको समझनी पड़ेगी, तब आज इसके जाकर के आंसर आप समझ पाओगे, है ना। तो तैयारी कैसे करनी है? तैयारी करने का देखो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप 3 महीने में कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। 3 महीने में आपको अगर स्कोर करना है तो तीन महीने में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप क्लास लेना चाहते हो और जहाँ की भी लेना चाहते हो, हमारी लेना चाहते हो तो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चल रही तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, या फिर जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है आप जल्दी क्योंकि समय बहुत कम होता है 3 महीने, तो आप ले लें। सबसे पहले आपको क्लास अटेंड करनी है, एडमिशन अपना पक्का कराना है, और फिर आपको करना है क्या, प्रैक्टिस। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिस जो है, सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको जो है कि क्लास 20% मान के चलो, प्रैक्टिस का 80% मान के चलो, ठीक है। क्लास में हम आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे, लेकिन जो आपका सीटेट निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा अभ्यास से। वो किससे निकलेगा? अभ्यास से। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लाना है और उसको कवर करना है, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको, है ना। कम से कम 3 महीने हैं, 3 महीने में कम से कम जिस भी स्टूडेंट ने 100 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, ठीक है। 3 महीना यानी कि 90 दिन, कम से कम आपके पास कितने हैं? 90 दिन। आप प्रतिदिन 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाओ। और इसमें जहाँ पे भी समस्या आ रही है, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास में यहाँ पर आ रहे हो, तो उसका समाधान हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर भी हम टेस्ट सीरीज बराबर प्रोवाइड कराएंगे, जब तक क्लास चलेंगी आपके टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम टेस्ट कराएंगे, और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने हैं। तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, अगर आप 2 प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो प्रतिदिन के, तो 90 दिन में कितना हो जाएगा? 180 प्रैक्टिस सेट। कितना हो जाएगा? 180 प्रैक्टिस सेट। और 180 प्रैक्टिस सेट जिसने लगा लिया तो उसका 99% क्लियर हो गया कि सेट निकलना ही निकलना, कोई रोकेगा नहीं, और अच्छे नंबर से निकलेगा, ठीक है। 90 दिन है, 2 या 3 प्रैक्टिस सेट, आप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली लगा सकते हो। जहाँ समस्या आ रही है तो हम हैं वहाँ पर सॉल्यूशन के लिए, आप आइए क्लास में, हम आपसे सॉल्यूशन भी करवाएंगे। और इसमें कुछ और भी रणनीतियाँ हैं। देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक हिंदी हो गया, एक संस्कृत हो गया, एक इंग्लिश हो गया। इसमें आता है अपठित गद्यांश। इसमें क्या आता है? अपठित गद्यांश, ठीक है, और पद्यांश भी आता है, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश जो आता है, तो इसमें क्या होता है, इन्हीं अपठित गद्यांश और पद्यांश के अंदर वो पर्यायवाची भी पूछ लेगा आपसे, वो विलोम भी पूछ लेगा, ठीक है, वो तत्सम भी पूछ लेगा, वो अनेकार्थक भी पूछ लेगा, ठीक है, वो समश्रुति भिन्नार्थक भी पूछ लेगा। क्या करेगा? वो समश्रुति भिन्नार्थक भी पूछ लेगा। तो जो अपठित गद्यांश होते हैं उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें पूछने की संभावना रहती है। तो अपठित गद्यांश हमें कवर करना है, उसके साथ ये भी कवर करना है। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि बच्चे जो हैं कि हिंदी का जो अपठित गद्यांश है वो तो छोड़ ही देते हैं प्रैक्टिस सेट लगाते समय, क्या रही ये तो हम कर ही लेंगे। लेकिन आज का समय जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अपठित गद्यांश जो आ रहे हैं ना, बहुत टफ लैंग्वेज के आ रहे हैं, उनकी भाषा बहुत कठिन है ना। तो कोशिश करिए जो प्रैक्टिस सेट में अपठित गद्यांश दिया है उसको लगाते चलिए, ताकि आप एक बार अगर अपठित गद्यांश पढ़े रहेंगे तो कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिस सेट का ही पूरा आपको वहाँ पर अपठित गद्यांश मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप अपठित गद्यांश बार बार पढ़ते रहोगे, तो अपठित गद्यांश पढ़ने की एक हैबिट आ जाएगी आपके अंदर,
और एग्ज़ाम के टाइम को समय बचाइए, क्योंकि अपठित गद्यांश में बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो जब अपठित गद्यांश यहाँ पर पढ़ना है और इसमें कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं अपठित गद्यांश में, तो वो सारे क्वेश्चन गलत ना हो, उनको कवर करना है। हिंदी का क्वेश्चन बच्चे कर ले जाते हैं अपठित गद्यांश, किसी तरीके से हम कह रहे हैं नहीं भी पढ़ें तो भी कर ले जाएंगे। समस्या किस में आती है? तो समस्या आती है संस्कृत में, ठीक है, और इंग्लिश में। तो ये जो अपठित गद्यांश आपके आएंगे उसको हम यहाँ पर आप क्लास में हम उसको कवर करवाएंगे। जो संस्कृत और हिंदी का जो संस्कृत और इंग्लिश का जो अपठित गद्यांश यहाँ पर बच्चे कवर नहीं कर पाएंगे उनको क्लास में कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना क्या है, जो रणनीति हमने बनाई है उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रैक्टिस लगाना है और क्लास में आके उसके डाउट्स पूछना है। जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं तो जल्दी जल्दी एडमिशन ले लें, ठीक है। वीडियो के नीचे जो है कि एड्रेस है और फ़ोन नंबर डला हुआ है, तो आप उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं, पूरी जानकारी कोचिंग की ले सकते हैं, है ना। तो आप आइए और जल्दी जल्दी एडमिशन लीजिए ताकि आपका हमें भी थोड़ा सा सहूलियत हो, है ना। कोर्स जल्दी कवर करवा देंगे, क्योंकि आप अगर लेट आएंगे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, कि मतलब आप सोचे कि 1 महीने बाद ले लेंगे, तो याद रखो आपके पास केवल 2 महीने रहेगा। 2 महीने में हमें भी कोर्स करवाने में दिक्कत होगी और आपको भी कंप्लीट करने में समस्या होगी, ठीक है। तो आपके जो सीटेट क्वालिफाइड करने के चांस है वो कम हो जाएंगे। तो जितना जल्दी आप एडमिशन ले लोगे सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को जिन लोग बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और सीटेट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट विषय हैं, ये वाले जो टॉपिक हैं, इनको हम अभी क्लासें चल रही हैं इनको हम कंप्लीट करा रहे हैं। ये भी सीटेट में आपके काम आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें आपको वीडियो परमानेंट मिलती रहेगी और ऑफलाइन क्लास कहाँ चल रही है इसकी भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे।